देखिए, सपा बसपा जेडी आप एक ही थैली के जट्टे बट्टे हैं। आप इनमें से जिसको वोट देंगे आप कांग्रेस को सशक्त बनाएंगे। तो जितना हम बाकी चुनाव में बाकी लोगों से लड़ते हैं उतना ही आप है, उसका कोई बहुत अधिक जरूरत से अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके आरएसएस ने कहा है कि आपको लाइटली नहीं लिया जाए। तो सही कहा, क्योंकि बसपा के लिए तो कभी नहीं कहा उनसे तो वो तो रिकग्नाइज्ड एनिमीज है ना। तो उनसे तो जब अगर हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो लड़ते हैं, उनके खिलाफ बोलते भी हैं। ये देखिए, एक अगर आप ट्विटर फेसबुक पे फॉलो करें तो एक अजीब किस्म की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है। आपको मैसेज आता है कि भाई आप मतलब मान लीजिए मैंने ही लिखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है, और सिसेरो एसोसिएट एक ऐसी कंपनी है जिसने आम आदमी पार्टी का सर्वे किया, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया इस कंपनी ने। मैंने ऐसा कोई कुछ लिखा, तो उसके रिएक्शन में मेरे पास क्या रिएक्शन आएगा, आपको अटैक मत कीजिए। तो मैं कहती हूँ भाई क्यों, एंड आई आंसर्ड इट बैक। तो मैंने उस व्यक्ति का जिसने ये मैसेज भेजा, ये लगातार हो रहा है हमारी मीटिंग्स के अंदर, इधर उधर इस तरीके की बात आ रही है। तो उसका जब आप ट्विटर पेज या बाकी उसका टाइमलाइन चेक करते हैं, 1 महीना पुराना, 2 महीना पुराना, 6 महीना पुराना, तो पता लगता है कि वो आदमी थ्रू आउट आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है। तो उसके जवाब में मैंने उसको ये जवाब जरूर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का मेंबर एडवाइस करेगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसको कांग्रेस कभी उसके खिलाफ नहीं बोलेगी। सो कांग्रेस विल नॉट एंड बीजेपी शुड नॉट। हमें आप कहें कि हम बोले नहीं, और कांग्रेस ने वैसे ही नहीं बोलना, तो आपको तो ओपन फील्ड दे दिया ना। ऐसे थोड़ा ही राजनीति होती है। राजनीति में सीधा स्पष्ट है जो आरएसएस ने कहा कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको किड्स ग्लव ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे ना। फिर तो आप जो कुछ उनकी हरकतें हैं और कांग्रेस के साथ कैसी मिला भगत हो रही है वो आप बताएंगे देश को, कि केवल और केवल एक एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, बाकी कुछ हो जाए, यही एजेंडा है ना, और क्या एजेंडा है। तो वो तो अब बात वो भाजपा वाले कहेंगे वो बात कि अगर ये एजेंडा आपका है, और बाकी कश्मीर के विषय पर जिस तरीके का बयान आया है, आज माओवाद को लेकर जिस तरीके का बयान आया है, क्या आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को हाथ से जाने दे और जवाब ना दे? वो तो हम देंगे। और वो मतलब मैं कहूंगी अगर मैं नहीं दूंगी तो आप मेरे से प्रश्न करेंगे भाई आप चुप कैसे बैठे हैं। When I recognize it's like a war situation, na? Election, every election is a war situation. And every election, you are fighting an election, and that's why the word is fight. You don't contest, but while contesting, you're fighting an election. And when you're fighting an election, you have to recognize who's against you. So recognition. No. Congress is the Congress has reincarnated itself in the form of AAP, because on policy, whether it's Kashmir, the stand is consistent. Whether it's Maoism, the stand is consistent. Whether it's the empowerment versus Dole strategy, it is consistent. And 4-5 people, all of them come from National Advisory Council. आप इनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। योगेंद्र यादव नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। अरविंद केजरीवाल अरुणा रॉय के साथ काम करते थे, जो कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर थी। मनीष सिसोदिया भी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में अरुणा रॉय के साथ काम करते। प्रशांत भूषण जी के बारे में और किस तरफ की सोच रखते हैं मेरे को कुछ बहुत कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया। तो आप देख लीजिए कि ये तो सब 10 जनपद से ही निकले हुए लोग हैं किसी ना किसी तरीके से। और रही सही कसर एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट थी जब अन्ना हजारे जी ने मूवमेंट चलाया था। उस समय पर 27 प्रश्न किए गए थे श्री अरविंद केजरीवाल से, और किसी और ने नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह जैसों ने किए थे। और दिग्विजय सिंह जी ने जब प्रश्न किया, उसमें एक प्रश्न किया था कि आपने 15 से 20 साल तक
इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में नौकरी की और आप कैसे ईमानदार हैं कि आपका अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ? तो उसके जवाब में इन्होंने 9 प्रश्नों का उत्तर दिया था और उस एक प्रश्न का उत्तर इन्होंने दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि 2005 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को मेरे ट्रांसफर को रोकने की चिट्ठी दी थी, आप उनसे जाकर पूछिए। वो उनकी वेबसाइट पर एक समय तक वो उपलब्ध था। तो आप इनके कितने गहरे कनेक्शंस हैं कांग्रेस के साथ इसी एक वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है। मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट that the background of 3-4 people is all from the National Advisory Council. आज भी आप देखें कि जो शिफ्ट हुआ है वो कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। सफाई अगर पूरे देश में हुई है तो वो कांग्रेस की सफाई हुई है। और जो थोड़ा सा मामूली सा शक पैदा था कि ये किस तरफ के लोग हैं, वो स्पष्ट हो गया जब दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनी। जब आप बात करते हैं कि उनका फोकस ही वो जगहें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है, तो जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनका जन्म ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए हुआ है और वो कांग्रेस की मदद से ही हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति कोई प्रेम रखेगी तो ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, आपको लगता है कि दिल्ली में आपने सपोर्ट नहीं देकर कोई गलती की है? बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमने स्पष्ट कर दिया कि ये कांग्रेस ही का खेल था और हमने बता दिया कि बिना हाथ के झाड़ू नहीं चल सकता। नहीं, कुछ डैमेज नहीं कर सकती क्योंकि हमारे नंबर और गैप्स उनसे कहीं अधिक हैं। वो डैमेज वहीं होता है जहां पे क्लोज हो, मगर वहां क्लोज नहीं है। और बल्कि दिल्ली के चुनाव में भी जिसको आप डैमेज मान रहे हैं, मेरा आज भी कहना है कि सर्वाधिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है त्रिकोणीय खेल में भी, और सबसे अधिक जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। 28 सीटों वाली पार्टी को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत कहीं भारतीय जनता पार्टी से बड़ा पद देने की कोशिश की गई है, लेकिन आज प्रदेश की और देश की जनता ने देख लिया कि बिना कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती और वो खेल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को चोट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो चोट पहुंच नहीं सकती क्योंकि नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों और दिमाग में बैठे हैं। नो, आई विल टेल यू, सो फॉर एज पीपल जॉइनिंग द बीजेपी, देयर इज अ पार्टी कॉल्ड पीस पार्टी। अदर देन द प्रेसिडेंट, ऑलमोस्ट एवरीबडी joined BJP, and that was not a news. Recently, Mr. Hardeep Suri, he joined the BJP. There is no news. Everyday basis, people are joining BJP, from few thousand to few lakhs, and I can show you my phone right now. How many message is? No, ma'am, no, ma'am. I mean, these press conferences have been held. So I'm speaking from a lot of experience, and I'm glad that here is a journalist who's asking me. My communication is weak. I will be glad to share that information with you if you are willing to publish it, because these are events which happened in the presence of press, yet at national level it has not been covered. Now that's the first. So a lot of people are joining BJP. A lot of people have been with BJP. How a small news can be blown in out of proportion and how big news can be suppressed, I'm no one to teach you people. I think you are masters of that.